गुरुग्राम फरीदाबाद में डेंगू का कहर जारी। साइबर सिटी में डेंगू के 3 नए मरीज आए सामने। कुल मरीजों की संख्या हुई 310। प्रदेश में पैर पसार रहा डेंगू। बुहेला चीका के सिविल अस्पताल में कोविड वैक्सीनेशन में बड़ा फर्जीवाड़ा। वैक्सीनेशन बिना ही कराए गए रजिस्ट्रेशन। अभियान में तेजी लाने के लिए किया गया फर्जी रजिस्ट्रेशन। कैथल में पराली जलाने पर प्रशासन सख्त। 600 से ज्यादा किसानों पर लगा करीब 15 लाख का जुर्माना। लगातार किसानों को किया जा रहा है पराली न जलाने के लिए जागरूक। और टमाटर ने पकड़ी पेट्रोल की राह। 10 से 20 रुपए में बिकने वाला टमाटर पहुंचा 100 के पार। महंगाई ने बिगाड़ा रसोई का बजट। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम मेरा गांव मेरा देश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, 38 पेपर लीक के मामले आए सामने। हरियाणा में एमपी के व्यापम घोटाले के रिकॉर्ड टूटे हैं। आपको बताते चले, झज्जर से बड़ी खबर, दीपेंद्र हुड्डा का सरकार पर तंज। 38 पेपर लीक के मामले आए सामने। हरियाणा में एमपी के व्यापम घोटाले के रिकॉर्ड टूटे। उससे बड़ा घोटाला हुआ है हरियाणा में। तो लगातार आपको बताते चले, घोटाले सामने आते चले जा रहे हैं। झज्जर से बड़ी खबर, 38 पेपर लीक के मामले आए हैं सामने। हरियाणा में एमपी के व्यापम घोटाले के रिकॉर्ड टूट चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर झज्जर से बता रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा का सरकार पर तंज। लखी करोड़ी व अटैची की सरकार है। 38 पेपर लीक के मामले आ चुके हैं सामने। हरियाणा में एमपी के व्यापक घोटाले से भी ज्यादा घोटाला यहां पर हुआ है। झज्जर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा का सरकार पर तंज। लखी करोड़ी व अटैची की सरकार है। 38 पेपर लीक के मामले आए हैं सामने। सीएम मनोहर लाल दिल्ली के हरियाणा भवन पहुंचे, जहां पर कल सीएम मनोहर लाल पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। मुलाकात के दौरान कृषि कानूनों को लेकर सीएम और पीएम के बीच चर्चा हो सकती है। आपको बता दें कि तीनों कृषि कानून रद्द होने के बाद सीएम मनोहर लाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच ये पहली मुलाकात होगी। तो वहीं सीएम दूसरे मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे। सीएम मनोहर लाल दिल्ली के हरियाणा भवन पहुंचे, जहां कल सीएम मनोहर लाल पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। सीएम मनोहर लाल पंचकुला में विधायक महिपाल ढांडा के भतीजी की शादी में शरीक हुए। आपको बताते चले, वर वधू को आशीर्वाद दिया है। इस दौरान बीजेपी नेताओं समेत स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। सीएम मनोहर लाल पंचकुला में विधायक महिपाल ढांडा की भतीजी की शादी में शरीक हुए और वर वधू को आशीर्वाद दिया है। इस दौरान बीजेपी नेताओं समेत स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। सीएम मनोहर लाल पंचकुला में विधायक महिपाल ढांडा की भतीजी की शादी में शरीक हुए और वर वधू को आशीर्वाद दिया गया है। इस दौरान बीजेपी नेताओं समेत स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। सुरक्षा के इंतजाम भी कड़े किए गए थे। सीएम मनोहर लाल पंचकुला में विधायक महिपाल की भतीजी की शादी में मौजूद रहे। उन्होंने वर और वधू को आशीर्वाद भी दिया है। इस दौरान बीजेपी नेताओं समेत स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे।
गुरुग्राम में देर रात अजमेर से दिल्ली आ रही शताब्दी एक्सप्रेस में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब किसी अज्ञात व्यक्ति ने गुरुग्राम पुलिस को फोन करके सूचना दी कि ट्रेन के अंदर बम है। आनन फानन में गुरुग्राम पुलिस ने इसकी सूचना रेलवे पुलिस को दी और मौके पर पहुंचे अजमेर से दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस को रोककर बम निरोधक दस्ता ने ट्रेन को सर्च किया। मौके पर पुलिस ने डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते के सदस्य ने पहुंचकर पूरी ट्रेन को सर्च किया। करीब 2 घंटे तक पूरी ट्रेन को खाली कराकर सर्च किया गया। लोगों को बाहर भी निकाला गया, लेकिन लोगों को जैसे ही आभास हुआ तो अफरा तफरी का माहौल रेलवे स्टेशन पर नजर आया। सर्च करने के बाद ट्रेन को दोबारा रवाना किया गया और जो सूचना बम की मिली थी वो सूचना गलत निकली। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी है, जिसने कॉल करके ये जानकारी दी थी। बम होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद प्रशासन मौके पर पहुंचता है और पूरी ट्रेन को सर्च किया जाता है। करीब 2-3 घंटे तक ट्रेन को सर्च किया गया, लेकिन ऐसी बम की जैसी जो सूचना मिली थी वो पूरी तरीके से गलत थी और रेलवे स्टेशन में इस समय उस वक्त अफरा तफरी का माहौल भी बन गया। शताब्दी एक्सप्रेस में अफरा तफरी का माहौल बन गया। ट्रेन के अंदर बम की सूचना से लोगों में डर बन गया। सीएम फ्लाइंग ने सिंघानी गांव में छापा मारा। फ्लाइंग ने अवैध रूप से राजस्थान से लाई जा रही लकड़ियों की गाड़ियों और कुछ ट्रैक्टर को जब्त किया है। मौके पर फॉरेस्ट विभाग के रेंज ऑफिसर को बुलाया गया और उन पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई की गई। सीएम फ्लाइंग इंस्पेक्टर आजाद सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि हरे पेड़ काटना गलत है और दिन प्रतिदिन भूजल स्तर नीचे जा रहा है तो उसे बचवाना जरूरी है। उन्होंने ये भी बताया कि बार बार शिकायतें मिली थी कि राजस्थान से हरे पेड़ों को काटकर सिंघानी गांव में लाकर बेचा जा रहा है। वहीं इस कार्रवाई में ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किया गया था। अगली खबर आपको बता देते हैं, जहां पर आपको बताते चलें अतिक्रमण को लेकर के महेंद्रगढ़ में पिछले कई दिनों से शहर के अंदर जाम की स्थिति बनी हुई थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए आज नगर परिषद और पुलिस के द्वारा सड़क के ऊपर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया है। इस दौरान अतिक्रमणकारियों और प्रशासन के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली है। तो महेंद्रगढ़ से आपको हम खबर बता रहे हैं, जहां पर शहर के अंदर जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अतिक्रमणकारियों और प्रशासन के बीच नोकझोंक देखने को मिली। ये ट्रैफिक नारनौल में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक की समस्या है वो है महावीर चौक के आसपास। महावीर चौक से मेन बाज़ार यानी पुलिस लाइन की तरफ जाते हैं वहाँ पे, तो उसके लिए हमने नगर परिषद से मिलके एक येलो लाइन दुकान से 8 फुट की दूरी पे लगवा दी। कोई भी दुकानदार अपना सामान, अपनी बाइक, अपनी गाड़ी उस येलो लाइन से आगे नहीं खड़ा करेगा सड़क तक।
यमुनानगर में पिछले लंबे समय से स्मैक का कारोबार जारी है। वहीं आपको बताते चलें, एक तरफ पुलिस युवाओं को नशा छुड़ाने के लिए कई तरह के अभियान चला रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग सक्रिय हैं जो युवाओं को नशे की गत में ढकेल रहे हैं। एक गिरोह काफी समय से सक्रिय था। गिरोह में एक महिला और उसका दामाद स्मैक की सप्लाई करते थे, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने अपना जाल बिछाया। सास को 60 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया है, जबकि दामाद मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। सूचना मिली थी कि एक नसरीन नाम की औरत है और वो जो है ना हमीदा में स्मैक का धंधा करती है। उसकी सूचना पे हमने एक टीम गठित करी और टीम ने गठित करने के बाद उसको 60 ग्राम स्मैक के साथ काबू किया। तो दामाद मौके से फरार हो गया है, जिसकी तलाश जारी है। सास को गिरफ्तार किया गया। यमुनानगर से आपको हम खबर बता रहे हैं, जहां पर स्मैक के साथ सास की गिरफ्तारी हुई है। स्मैक का कारोबार लगातार यहां पर चल रहा था, जहां पर अब यमुनानगर में सास की गिरफ्तारी कर ली गई है, तो वहीं दामाद मौके से फरार हो गया है। कुरुक्षेत्र से पुलिस अधीक्षक धीरज कुमार सेतिया का तबादला होने से पश्चात अब डॉक्टर अंशु सिंघला ने कुरुक्षेत्र के पुलिस अधीक्षक का पद संभाला। नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अंशु सिंघला जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंची और अपना पदभार संभाला है। नए पुलिस अधीक्षक ने अपना पदभार संभाल लिया है। कुरुक्षेत्र से आपको खबर बता रहे हैं, कुरुक्षेत्र में नए पुलिस अधीक्षक आई हैं, जिसके बाद उनका जोरदार स्वागत किया गया है। चरखी दादरी से मामला सामने आया है, जहां इमलौटा गांव के पास कूड़े के ढेर में आग लग गई, जिससे आसपास धुआं हो गया। हालांकि आग लगने का कारण अभी तक अज्ञात है। वहीं इस बीच एक व्यक्ति पास में रखे सरकारी पाइपों को बचाने में लगा हुआ दिखा। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर चरखी दादरी में भीषण आग लग गई। आग लगने के कारण का अभी पता नहीं चल पाया, लेकिन एक व्यक्ति सरकारी पाइप जो वहां पर रखे हुए थे उनको बचाता हुआ जरूर नजर आ रहा है। प्रदेश में जगह जगह आपराधिक घटनाएं होने से प्रदेश का व्यापारी पूरी तरीके से सहमा हुआ है। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष और हरियाणा कॉन्फेड के पूर्व चेयरमैन बजरंग गर्ग की अध्यक्षता में ऑटो मार्केट व्यापारी जनप्रतिनिधियों की एक आवश्यक बैठक हुई। इस बैठक में विपिन थरेजा से अपराधियों द्वारा 25 लाख की फिरौती मांगने व जान से मारने की धमकी देने के विरोध में 27 नवंबर 2021 शनिवार को ऑटो मार्केट में 2 बजे तक हड़ताल रखने का फैसला लिया गया है। ऑटो मार्केट जिंदाबाद, ऑटो मार्केट जिंदाबाद, ऑटो मार्केट जिंदाबाद। ऑटो मार्केट के प्रमुख व्यापारी विपुल थरेजा के यहाँ अपराधियों द्वारा 25 लाख रुपए की फिरौती मांगने और जान से मारने की धमकी देने के विरोध के अंदर आज सभी जो हमारे ऑटो मार्केट की जितनी एसोसिएशन और पदाधिकारी है उनकी आज एक आवश्यक बैठक रखी और इस मामले पर विचार विमर्श किया। ऑटो मार्केट जिंदाबाद, ऑटो मार्केट जिंदाबाद, ऑटो मार्केट जिंदाबाद, मिस्त्री व्यापारी जिंदाबाद, मिस्त्री भाई व्यापारी भाई जिंदाबाद। बिजली विभाग के जेई और इसकी टीम की ओर से बिना वजह बिजली कनेक्शन काटे जाने को लेकर के लोगों ने जमकर हंगामा किया। उपभोक्ताओं ने जेई और बिजली विभाग के कर्मचारियों पर अवैध उगाही के लिए बिजली कनेक्शन काटने का आरोप लगाया है। बिजली कर्मचारियों ने एक के बाद एक करीब 2 दर्जन से ज्यादा घरों के बिजली मीटर काट दिए। कॉलोनी वासियों ने जब इसकी वजह से पूछी तो जेई का कहना था कि उन्हें आदेश है कि जिन्होंने बिजली के बिल नहीं भरे हैं उनके कनेक्शन काटे जाएंगे।
फरीदाबाद में रेलवे रोड में गांधी कॉलोनी में महीनों से सड़क और गलियों में ओवरफ्लो सीवर के पानी से परेशान होकर लोगों ने अब अनशन शुरू कर दिया है ताकि नगर निगम जाग सके और उनकी समस्या का निदान हो सके। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस कदर सड़कों पर सीवर का गंदा पानी ओवरफ्लो होकर बह रहा है। ये समस्या आज की नहीं है बल्कि महीनों से इसी तरीके से चली आ रही है, जिसके लिए क्षेत्रवासी समय समय पर सैकड़ों बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ है। जब से आप आए हैं और आपने देखा है और इस रोड से आप गुजरते जाते हैं, क्या ये समस्या बहुत छोटी है जो कि मेरे जैसे इंसान को ये कदम नहीं उठाना चाहिए था? आपके आगे की बात है, वो तो शुक्र है कि स्कूल के बच्चे यहाँ से साइकिलों पे नहीं जाते, स्कूल बंद हुए पड़े हैं, कोई स्कूटी पे नहीं जाता। आप भी यही कोशिश करेंगे कि हमारी औलाद, हमारे बच्चे, हमारा भविष्य जो आगे उज्जवल होना है, जिन्होंने देश संभालना है, वो इस गंदे पानी में से गुजर के पढ़ने के लिए जाएंगे। तो ना मैं किसी बुजुर्ग को चाहूंगा जो पहल मैंने करी है वो मेरे साथ आकर इस चीज की पहल करे, अनशन पे बैठे खाना ना खाएं। लेकिन मेरे अंदर जब तक ताकत है मुझे एक काम करना था और मैंने मन में सोचा था कि क्या पता मेरे अनशन करने से ये कार्य पूरा करा जाए और इस समस्या का निदान किया जाए। फतेहाबाद में कोरोना वैक्सीन लगवाने को लेकर के लोगों की लापरवाही सामने आई है, जहां घर घर जाकर वैक्सीनेशन कर रही टीम के सामने लोग वैक्सीन लगवाने को लेकर आनाकानी कर रहे हैं। वैक्सीनेशन टीम के मुताबिक फतेहाबाद में सिर्फ 34% लोगों को ही वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई गई है। टीकाकरण कर रही टीम के सामने लोग तरह तरह की बहानेबाजी करके वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। कि मेरे घर में अभी मैं बीमार हूँ, मैं परिवार वाले बाहर गए हुए हैं, कोविड है ही नहीं, खत्म हो गया, आप लोगों ने अपने टारगेट पूरे करने हैं, या फिर हमारे घर में हमारे जानवर को टीका लगा दो। सो इस तरह के बहुत ही जो बहानेबाजी है उसकी वजह से जो कोविड का खतरा है संक्रमण का वो हमारा बढ़ता चला जाएगा। सो इसलिए लोगों से अपील है कि वो इस तरह के बहानेबाजी जिसका कोई औचित्य नहीं है, जिसका कोई साउंड लॉजिक नहीं है, वो अवॉइड करें और ज्यादा से ज्यादा आगे आके अपना अंबाला में कल महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी शिरकत करेंगे। आपको बताते चले किसान बचाओ संविधान बचाओ के नाम से महापंचायत होगी। इसमें हजारों की संख्या में किसान मजदूर और युवाओं को भाग लेने की उम्मीद जताई जा रही है। जानकारी संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा दी गई है। साथियों को सूचित किया जाता है कि आने वाली 25 तारीख को अंबाला के कम्युनिटी हॉल सेक्टर 8 में एक महापंचायत रैली रखी गई है, जिसमें उसका उद्देश्य है संविधान बचाओ, देश बचाओ, किसान मजदूर बचाओ। इस रैली को नाम दिया गया है। तो इसमें सभी किसान साथी, मजदूर साथी, युवा साथी, व्यापारी साथियों ने। खबर बल्लभगढ़ से, जहां बस अड्डा के सामने नेशनल हाईवे पर लगने वाले जाम और शहर की साफ सफाई की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नगर निगम बल्लभगढ़ ज्वाइंट कमिश्नर अनिल यादव द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के बड़े भाई टिपर चंद्र शर्मा, रोडवेज जीएम राजीव नागपाल, हाईवे के एक्साइन धीरज सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर टिपर चंद शर्मा ने सभी अधिकारियों का ध्यान अनाज मंडी कट को हर समय खोलने और शहर में यातायात व्यवस्था और साफ सफाई दुरुस्त रखने के लिए सुझाव दिए हैं। बल्लभगढ़ के नगर निगम कार्यालय में आए हम लोग सारे अधिकारी, जिसमें जीएम रोडवेज, एनएच हाईवे एक्शन, हमारे जोन कमिश्नर, हमारे यहाँ के सारे पुलिस अधिकारी, रोड व्यवस्था के बारे में एक मीटिंग की हमने। सर, बल्लभगढ़ में अतिक्रमण और अवैध निर्माण बहुत चरम पे आज की डेट में, उसको देखिए उसमें कमिश्नर साहब ने आदेश किए हैं, उसकी जांच भी रखेंगे और ध्यान भी रखेंगे।
अधिकारियों का काम है, देखें कहाँ अवैध हो रहा है, कहीं कब्जे हो रहे हैं। मैसेज देना चाहता हूँ, ये आज हमने मीटिंग यहाँ बुलाई थी। जो ये बल्लभगढ़ का ये चौक है, फ्लाईओवर के नीचे जो चौक है, बस अड्डे के सामने चौक है, इस पर बहुत सारी अव्यवस्थाएं हैं जिससे आमजन को बहुत दिक्कत होती है। जो पोल्यूशन है, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडेंस भी है, और जो एक QI इंडेक्स हमारा पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा है हमारा, उस सब का कारक है। जो बसें, ऑटो बाहर सड़क पे खड़े होते हैं, उसकी वजह से यहाँ भीड़ बहुत रहती है। आम जन को आवाजाही में दिक्कत आती है, जाम लगता है, पोल्यूशन होता है। इस सारी अव्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए और सही दुरुस्त करने के लिए इन सभी विभागों की। करनाल में लगातार डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है। डेंगू के बढ़ते केस के साथ ही करनाल में दूसरी मौत हो गई है। इस मौत ने विभाग की चिंताओं को बढ़ा दिया है। स्वास्थ्य विभाग डेंगू से बचाव के पूरे दावे कर रहा है, पर रोजाना केस बढ़ते जा रहे हैं। अब तक पिछले 5 सालों के केसों के रिकॉर्ड तोड़ते हुए संख्या 268 पहुंच गई है, जिसमें से 2 की पुष्टि विभाग ने की है। पूरे हरियाणा में और साथ में करनाल डिस्ट्रिक्ट में भी पिछले कुछ दिनों से लास्ट 1 मंथ से काफ़ी डेंगू के केसेस आ रहे हैं। और अब तक जो टोटल डेंगू के केसेस 268 केसेस जो हैं आज तक हमारे यहाँ करनाल डिस्ट्रिक्ट में रिपोर्ट हुए हैं। इसके अतिरिक्त मैं ये कहना चाहूँगा कि अब जैसे ही अब सर्दी थोड़ी बढ़ रही है और थोड़ी लोगों को में भी ज़्यादा अवेयरनेस भी आई है, तो थोड़ा इसकी जो इंसिडेंस है पिछले कुछ दिनों से उसमें कमी हो रही है। जहां प्रदेश में डेंगू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, वहीं अगर बात की जाए करनाल में अब तक डेंगू से 2 लोगों की मौत हो चुकी है और 268 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 4000 के लगभग टेस्ट किए जा चुके हैं, जो लगातार डेंगू का कहर करनाल में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मेरा गांव मेरा देश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।